बिल्कुल तुड़वाया जा सकता है अगर हिबा को इस्टेब्लिश ना किया जा सके। हिबा बेसिकली हम उसको ये अरबिक लैंग्वेज का वर्ड है जिसको हम इंग्लिश में गिफ्ट कहते हैं। और अगर किसी फैमिली मेंबर की तरफ से दूसरे फैमिली मेंबर को दिया गया हो कोई जायदाद प्रॉपर्टी तो उसको तमलीक कहते हैं। तो हिबा, तमलीक, गिफ्ट ये तकरीबन तीनों जो हैं वो एक ही चीज़ हैं। तो हिबा की ट्रांजैक्शन, गिफ्ट की ट्रांजैक्शन के लिए 3 चीज़ें इस्टेब्लिश होना बड़ा ज़रूरी है। ऑफ़र, एक्सेप्टेंस एंड पोजेशन। ये इन तीनों चीज़ों में से कोई एक भी लैक कर रही हो तो वो हिबा, वो गिफ्ट की ट्रांजैक्शन मुकम्मल नहीं होती। तो हिबा डेफ़िनेटली वो तुड़वाया उसको जा सकता है अगर लगता है कि ये फ्रॉड के ज़रिए कोई ट्रांजैक्शन हुई है या जिसकी प्रॉपर्टी थी उसको पता ही नहीं है, या उससे अंगूठे लगवा लिए गए और उसके नॉलेज में नहीं था, उससे सादा पेपर पर अंगूठे लगवा लिए गए। तो ये बाज़ औक़ात मुश्किल होता है इसको इस्टेब्लिश करना, तोड़ना। और बाज़ औक़ात जो है वो जब आप वो इंग्रीडिएंट्स पूरे नहीं होते डॉक्यूमेंट्स में, वो कुछ चीज़ें लैकुनाज़, वो कमियाँ होती हैं तो उसको तुड़वाया भी जा सकता है। रिसेंटली हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 70 साल पुराना एक इंतकाल जो है वो गिफ्ट म्यूटेशन, उसको उसने तोड़ा है, उसने उसको ख़त्म किया है। ये केस कुछ इस तरह था कि एक शख़्स की डेथ हुई और उसकी डेथ के बाद उसकी जो इनहेरिटेंस है वो उसके लीगल एयर्स को ट्रांसफ़र हुई, उसके 2 बेटों, उसकी बेवा और उसकी बेटियों के नाम। और जिस दिन वो इनहेरिटेंस की म्यूटेशन हुई, सपोज़ वो म्यूटेशन नंबर 74 थी, तो उसी दिन ही उस मरहूम की जो बेवा है और उसकी जो बेटियां हैं, उनकी गिफ्ट म्यूटेशन हो गई। जो उनके हिस्से प्रॉपर्टी आई थी वो उसके बेटों के ट्रांसफ़र हो गई, मरहूम के बेटों को ट्रांसफ़र हो गई। तो एक ही दिन ये 2 म्यूटेशंस हो गई। एक तो इस ट्रांज़ैक्शन ने उसको मशकूक बना दिया कि ये क्या, कैसा एक ही दिन में ये वो आई प्रॉपर्टी बेटियों के नाम और बेवा के नाम, और उसी दिन उन्होंने अपने वो गिफ्ट कर दी। तो वो जो ख़ातून थी मरहूमा, बेवा जो ख़ातून थी, उसने तो उसको चैलेंज नहीं किया अपने लाइफ़ टाइम में, लेकिन बाद में उसके जो लीगल एयर्स थे उन्होंने चैलेंज किया। इसमें इंतकाल भी हो गया था 70 साल के बाद। 1955 का ये गिफ्ट म्यूटेशन था। उसको फिर बाद में बहुत अरसा बाद चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और फाइनल डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ये कुछ ही अरसा पहले आया, 2026 में ही, चौथे या पाँचवें महीने में। सुप्रीम कोर्ट का डिवीजन बेंच था, उसने कहा कि ये जो हिबा है ये इस्टेब्लिश नहीं हो सका। तो ऑल दो उसके बाद कई म्यूटेशंस हो चुकी हैं। वो जो पहली म्यूटेशन थी उसके बाद वो जो बच्चों के नाम आई, उन्होंने आगे गिफ्ट कर दी या किसी को सेल कर दी या जो मर्ज़ी किया। तो उन्होंने कहा कि चूँकि वो मेन जो ट्रांज़ैक्शन थी, मेन जो म्यूटेशन थी, वो कैंसल हो गई है, तो उसके सब्सिक्वेंट जितने भी म्यूटेशंस हैं, क्योंकि बाद के जो सब्सिक्वेंट परचेज़र्स हैं या डोनीज़ हैं, वो स्टेप इन इनटू द शू ऑफ द मेन ओनर, उसमें होगा। जो उनकी ट्रांज़ैक्शन के साथ होगा वही फेट इनका। जिस तरह आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन एक किया कि अगर किसी प्रॉपर्टी का स्टे लगा हुआ है और इस दौरान अगर कोई बंदा ख़रीद ले तो ये एग्रीमेंट कोई वैलिड है या नहीं है। ऑल्दो हमारा स्पेसिफ़िक जो रिलीफ़ एक्ट है वो इसको मना करता है कि इस तरह का ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो एक्ट, वो भी वो मना करता है कि नहीं, इस तरह की कोई ट्रांज़ैक्शन होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद वो जो मुश्तरी है, मुश्तरी होशियार बाश, अगर वो जानते बूझते हुए भी ऐसा कोई मुआहदा कर लेता है तो वो उसका, उस केस का जो भी फेट होगा वो उसमें वो उसका ज़िम्मेदार होगा। तो हम अपने इस केस की तरफ वापस आते हैं। ये हिबा जो है वो चैलेंज हुआ। ऑल्दो इसकी म्यूटेशंस जो है वो 1955 में, आज से तकरीबन 70 साल पहले वो हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने, ये तो सेटल्ड प्रिंसिपल है, कई जजमेंट्स में हाई कोर्ट्स भी और सुप्रीम कोर्ट भी ये करार दे चुके हैं कि ये जो म्यूटेशन है ये कोई ओनरशिप का प्रूफ नहीं है। म्यूटेशन जो है वो जस्ट एक रेवेन्यू रिकॉर्ड वो रखने का एक तरीका है या वो रिकॉर्ड है, तो उससे आपकी मिल्कियत साबित नहीं होती। तो उन्होंने इस हिबा को मनसूख किया, कैंसल किया, और उस हिबा की बुनियाद के बाद में जितनी भी वो ट्रांजैक्शंस या जितनी भी म्यूटेशंस हुई थी उनको ख़त्म किया। ये मैं केस भी आपको कोट कर देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने इसको डिसाइड किया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब और जस्टिस शकील अहमद साहब ने इसको फ़ैसला किया। इस जजमेंट के जो ऑथर हैं वो जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब हैं। ये CPLA थी, सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील नंबर 1103 ऑफ 2016, जो कि डिसाइड हुई 26/1/2026 को, नहीं 4/6/2026 को ये डिसाइड हुई। और उसमें उन्होंने 70 साल बाद
وہ جو میوٹیشن تھی گفٹ میوٹیشن اس کو انہوں نے منسوخ کیا۔ اچھا آپ یہ بھی دیکھیے کہ جو خواتین ہیں خاص طور پر ایسے کیسز جن میں خواتین کو ان کے وراثتی جو حق ہے جائیداد سے محروم رکھا جاتا ہے، وہ ہبہ کی بیسس پر یا آن دا پریٹیکسٹ آف ول یا وصیت یا کسی بھی مختلف ہیل و بہانوں سے طریقوں سے ان کو محروم رکھا جاتا ہے، تو کورٹس ان کو فیور کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ خواتین جو ہیں ہمیشہ ایسے ہی کیوں ہوتا ہے کہ بہن نے اپنی جائیداد جو ہے وہ بھائی کو گفٹ کر دی، بہت ریئر ایسا ہوتا ہے کہ بھائی نے اپنی جائیداد جو ہے وہ بہن کو ہبہ کی۔ تو 70 سال بعد یہ میوٹیشن کا وہ انہوں نے منسوخ کیا ہے، تو ڈیفینیٹلی اگر آپ اس کو اسٹیبلش کریں، وہ ہبہ میں کمیاں کوتاہیاں وہ سامنے لے کر آئیں، تو وہ ہبہ بے شک 70 سال بعد بھی ہو تو وہ اس کو کینسل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی لمیٹیشن کچھ لوگ پوچھتے ہیں جی یہ تو 70 سال پہلے تھا تو لمیٹیشن کا لا اپلائی نہیں ہوتا۔ ڈیفینیٹلی لمیٹیشن کا لا اپلائی ہوتا ہے، لیکن جب میرے نالج میں آیا کہ یہ پراپرٹی تو فراڈ کے ذریعے لگوا لی ہے، بے شک وہ 50 سال پہلے لگی لیکن مجھے پتہ 50 سال بعد چلا ہے، وہ اس وجہ سے کہ میرے بھائی جو ہیں وہ مجھے حصہ دیتے رہے، ہر سال جو وہ پروڈیوس آتی رہی گندم چاول وغیرہ اس کا حصہ دیتے رہے، لیکن سال پہلے انہوں نے حصہ دینا بند کر دیا اور انہوں نے بتایا کہ نہیں تم تو مالک ہی نہیں ہو۔ تو مجھے نالج اب آیا، وہ آلدو میوٹیشن 50 سال پہلے وہ ہو گئی تھی میرے نام سے، وہ ختم ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی مجھے نالج ہوا تو وہ پھر لمیٹیشن کا پیریڈ وہاں سے شروع ہوگا۔ تو لمیٹیشن کا لا ڈیفینیٹلی اپلائی کرتا ہے، لیکن جب مجھے پتہ چلے گا تو لمیٹیشن تب سے شروع ہوگی۔